ओम स्वस्तिअस्तु। सवाल आया है, एक स्पष्ट प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया, अभ्यास या भुगतान से जुड़े विषयों पर तार्किक प्रश्न करता है तो उसे ब्लॉक कर देना किस प्रकार की शिक्षण परंपरा में उचित माना जाता है? आइए इसका जवाब पहले देता हूं। दरअसल स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और आध्यात्मिक ज्ञान में जितना सवाल आगे आएंगे उतना ही आप पीछे जाओगे। आध्यात्म में सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ा सकते, वो है सीखना, निरंतर सीखना और निरंतर अभ्यास और निरंतर अपनी समझ, क्योंकि आध्यात्म को कोई भी किसी को नहीं सिखा सकता, इसका जरूर ध्यान रखें। और दूसरी बात है, जो शिक्षक पिछले 30-35 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है और इतना प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ा है, और वो आप उम्मीद करते हो कि आपके कोई भी तरह का प्रश्न आएगा, वो भी 6-7 साल पहले सीखा हुआ कोर्स, जिसके बाद आपने इतने सारे विशेष किए, इतने सारे बधाइयाँ दी गुरु को, और उसके बाद अचानक से गुरु से अलग हो गए, फिर से 2-3 साल बाद आकर आप पूछते हो, जो कि आपने कोई सवाल भी नहीं किया, डायरेक्ट गुरु को दोषारोप कर रहे हो। अगर आप नाकामयाब हो और उसके लिए गुरु को दोष दो, ये किस प्रकार की समझदारी है? यह भी मेरा प्रश्न आपसे है। फिर आपने मैसेज किया, प्रश्न पूछना अविश्वास नहीं बल्कि समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है। हर विद्यार्थी की अनुभूति या अनुभव समान नहीं हो सकते, इसको मैं भी स्वीकारता हूं, परंतु मैंने तो आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको तो सिखाया था कि सेल्फ एक्सपीरियंस, क्योंकि ये विद्या एक ऐसी विद्याएं हैं, क्योंकि एक ब्लेसिंग होती है सब चीजें, इसमें जितना निरंतर अभ्यास करोगे, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर की ऑफ ऑल लर्निंग, उतना आपको नया ज्ञान मिलते रहेगा। आपने अभ्यास किया या नहीं किया पिछले 5 या 6 सालों में, ये किसने देखा है? और आप ऐसे बात कर रहे हो, आपने तो सवाल भी नहीं किया, आप डायरेक्ट गुरु को दोष दे रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जो ज्ञान सत्य और स्थिर होता है यह प्रश्नों से विचलित नहीं होता। संवाद से बचना स्वयं प्रश्न खड़े करना है। दरअसल ये जो प्रश्न होता है ना, यानी कि लॉजिकल माइंड के प्रश्न होता है, क्योंकि एक माइंड एक्सपर्ट हूं मैं, प्रश्न हमेशा लॉजिकल माइंड से आता है। और मैंने आपको मैग्नेटिज्म सिखाया, जो कि लॉजिकल माइंड से बिल्कुल काम नहीं करता, वो सबकॉन्शियस माइंड से काम करता है। कॉन्शियसनेस में बिल्कुल एनर्जीज काम नहीं करती, क्योंकि किसी भी माइंड रिलेटेड साइंटिस्ट से या ऊर्जा के साधक से आप पूछ सकते हो कि सबकॉन्शियस माइंड ही ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है। और जितनी भी ऊर्जा परंपरा है या ऊर्जा हीलिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें ईश्वर से और आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आपको कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको पीछे ढकेलेगा। और जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को जीत पाओगे, विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होगा और आप हर दुर्लभ कार्य को आसान बना सकते हो। और एक बात मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, कि तार्किक प्रश्न इत्यादि मानवता यानी फिजिकल शरीर का पार्ट है, बट एनर्जी शरीर तार्किक मन से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। एनर्जी शरीर, एनर्जी और एनर्जी बॉडी या फिर दिव्य शक्तियाँ या ईश्वरीय प्रेरणा हमेशा सबकॉन्शियस माइंड से होता है, जहाँ पे किसी प्रकार का लॉजिक नहीं होता। और आश्रम किडुंग पाहुलेन जीवा या गुरु की रामा सांग्यांग सिरा का ज्ञान, जहाँ पे इंसानों की सोच खत्म होती है, वहाँ से शुरू होता है। तो आपको अपना सोच पहले बदलना बहुत ज़रूरी है। और सत्य पर स्थिर ज्ञान है क्या नहीं है, ये आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं लेना है, मेरा जीवन का खुद का अनुभव है, जिससे मैं आगे बढ़ा हूँ और मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स आगे बढ़े हैं, जिसका बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में हैं। बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब में सार्वजनिक नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। आपकी भी डिटेल्स मैं यूट्यूब में सार्वजनिक नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो। अब आप लिखते हो, यदि विद्यार्थी की जिज्ञासा को ही गलती मान लिया जाए तो सीखने और मार्गदर्शन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, परंतु आपका सवाल नहीं था, आप दोष दे रहे थे। जब दोष दोगे तो आपको क्या लगता है, इतने सालों का मेहनत और इतने रात जगकर साधना करने के बाद, इतने गुरुओं से जुड़कर, इतने लाखों ही नहीं करोड़ों करोड़ रुपए गुरु को दान देकर सीख कर आप मुझे दोषी ठहराओगे और मैं उसको चुपचाप पढ़ूं या सुनूं, ये आशा कभी ना करें, क्योंकि आप भी इस आधुनिक युग के शिष्य हो, मैं भी इस आधुनिक युग का गुरु हूं। लेकिन मेरे उन शिष्यों के लिए मैं
आज भी प्राचीन गुरु की परंपरा को निभाता हूं, जो मुझसे रोज जुड़े रहते हैं या कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर जुड़ते हैं, और उनको मैं जीवन से जुड़े हर समस्याओं का समाधान करने में जो भी ज्ञान मुझसे उन्होंने सीखा उनका मार्गदर्शन करता हूं। खास करके इल्म गेंदम और इल्म मैग्नेटिज्म। अधूरा ज्ञान मैं किसी को नहीं देता। तो मैं की रामा सांग यंग सिरा डॉक्टर संजय शाह ये वादा करता हूं, दिल से दिल को मिलाकर और नजरों से नजर मिलाकर पूरी शिद्दत के साथ पूरे होश हवास में बोलूंगा, अगर किसी दिन कोई स्टूडेंट ये साबित कर दे मैं उसे अधूरा ज्ञान देता हूं, उस दिन से मैं कभी जिंदगी में किसी और को नहीं सिखाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये की रामा सांग यंग सिरा का वादा है और ये सत्य वचन है। और हाँ, एक बात और समझाना चाहता हूं, जो कि पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों को जो टीचर पढ़ाता है सबको आईएएस, आईपीएस या इंजीनियर, डॉक्टर आदि नहीं बना सकता। कोई आईएएस बनेगा 40 बच्चे से, और कोई उनमें से डॉक्टर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आरआई बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, या कोई क्लर्क बनेगा, या फिर कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई पायलट बनेगा, या कोई ऑटो चलाएगा, कोई किसान करेगा। और उसकी जिम्मेदारी अगर शिष्य गुरु पे दे तो बहुत गलत बात होती है, क्योंकि उसी गुरु के माध्यम से कोई डॉक्टर, इंजीनियर भी बना, कोई आईएएस, आईपीएस भी बना। फर्क बस समझ की होती है, और वो समझदार लोग ही आगे बढ़ते हैं दुनिया में। और सच बोलूं, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूं, उसके वजह से इतना बोलना चाहूंगा कि लोगों की फितरत होती है हमेशा दूसरों की गलती पकड़कर अपनी कमियों को छुपाना। आप अगर सच में मुझे गुरु मानते हो तो आपको एक अच्छा नसीहत दूंगा, बिल्कुल कभी अपने कमियों को दूसरों के कमियों से जोड़कर ना देखें। दूसरे में हो सकता है आपसे अच्छी गुण है, बट देयर इज नो परफेक्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी परफेक्ट नहीं हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई परफेक्ट इंसान है, या तो फिर वो ईश्वर है या फिर कोई पागल है। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा, अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरों पे ना दें, निरंतर प्रैक्टिस करें और गुरु की आदर करना सीखें। जब आप जिस दिन गुरु के प्रति सच्ची भाव, सच्ची प्रेम और समर्पण के साथ गुरु का आदर करोगे ना, उस दिन आपका हर काम होने लगेगा। आपने कुछ सीखा नहीं है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है जो कि आपको नहीं दे रहा है। जैसा एक क्रिकेट बैट खरीदकर विराट कोहली खेले या सचिन तेंदुलकर खेले तो बात उस कंपनी के बैट का बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन वही बैट अगर कोई नॉर्मल खिलाड़ी को दे दे जिसे खेलना बिल्कुल नहीं आता है, जिसे क्रिकेट समझ ही नहीं है, तो वो उस बैट की कंपनी का नाम कभी नहीं होगा। उसी वजह से आपको एक मेरा अंतिम उपदेश, और आपने और भी बहुत सारे मैसेजेस किया है, बट मैं नहीं समझता उसके जवाब देना। आपका एक छोटा सा मैसेज था, इसका जवाब दिया। उम्मीद करता हूं आपको यह जवाब मिला होगा, और अगर इससे आप संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, ना संतुष्ट है तो मैं माफी चाहता हूं, परंतु इसके आगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है और समझदार इंसान ही जीवन में आगे बढ़ता है। आप अपनी नाकामयाबी का जो दोष या ठेकरा गुरु पे फोड़ना चाहते हो, आप नहीं जानते उसी गुरु का भारत के आधे से ज्यादा रेकी मास्टर टीचर्स या ग्रैंड मास्टर जो कि यूट्यूब में आपको दिखेंगे, इसी गुरु का आधे से ज्यादा शिष्य उनमें है। और भारत के जो मैग्नेटिज्म और गेंदम के टीचर हैं, उनमें से भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट इस गुरु का है। लेकिन बहुत लोग अलग हो गए हैं, उनकी मर्जी है, मैं किसी को रोक के नहीं रह सकता। लेकिन इतना वादा है, जो साथ में रहेगा उनको मैं मरते दम तक सपोर्ट करूंगा। इससे ज्यादा मैं इस आधुनिक युग में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा और एश्योरेंस नहीं दे पाऊंगा। और मैं हनुमान जी के जैसे भी नहीं हूं कि मैं अपना सीना चीर के दिखा दूं। धन्यवाद मेरे वीडियो को इतनी देर देखने के लिए। ओम स्वस्ति अस्तु।